इस आगे की कथा में कुबलिया पीड़, हाथी का वध है, चाणूर मुष्टिक आज पहलवानों का वध है और कंस का उद्धार की कथा प्रचलित है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले भगवान कृष्ण बलराम जी से स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। उन्होंने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि महावत की प्रेरणा से कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा है। तब भगवान ने कृष्ण के कमर में फेंट कर कसकर ललकारते हुए कहा, महावत, ओ महावत, हम दोनों भाइयों को रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ तुम्हें यमराज के घर पहुंचा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार धमकाया, तब महावत ने उस हाथी को उनकी ओर बढ़ाया। उस हाथी ने झपट कर उन्हें शीघ्र ही अपने सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान ने सूंड से बाहर निकलकर एक घूंसा जमा करके उसके पैरों के बीच में खड़े हो गए। उस हाथी ने फिर अपनी सूंड से टटोल कर उन्हें पकड़ना चाहा, तो वे फिर भी उनके प्रहार से बच निकले। एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर खेल में उसे भूमि पर दे मारा तथा उसके दांत उखाड़कर उस महावत का भी काम तमाम कर दिया। मरे हुए हाथी को वहीं छोड़कर भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ उनके दांत लिए हुए रंगभूमि में प्रवेश किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मल्ला नाम शनिर्णाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पते वीरांग विदुषाम तत्वं परम योगिना विष्णुनाम परदेव वेति विदिना रंगगत साजता। तुलसीदास जी कहते हैं, जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। परीक्षित, जिस समय भगवान कृष्ण बलराम जी साथ रंगभूमि पधारे, उस समय पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्य को रत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपी को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु और अज्ञानियों को विराट योगों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि विष्णुवंशियों को अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण जान पड़े। अतः सबने अपने अपने अनुरूप क्रमशः रौद्र, अद्भुत श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक विभत्स और शांति तथा प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, गुण, माधुर्य और निर्भरता ने मानव दर्शकों को अपनी लीला का स्मरण करा दिया है। जब दर्शकों ने राम और श्याम की इस प्रकार की चर्चा हो रही थी, तो उसी समय चाणूर ने कहा, बलराम श्री कृष्ण, तुम दोनों भाई वीरों को आदरणीय हो। हमारे महाराज कंस ने यह सुनकर तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। आओ हम तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। भगवान कृष्ण ने कहा, चाणूर, अभी हम बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल खेलेंगे। कुश्ती समान बालकों के साथ ही होनी चाहिए। जिसने देखने वाले सभासद को अन्याय के समर्थक होने पर पाप न लगे। चाणूर ने कहा, न बला न किशोर स्तम बलस्य बलिनाम्बरः लीले भो भितोये नाम सहस्रदीप। तुम बलराम न बालक हो न किशोर हो, तुम दो बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी भी 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीड़ को खेल में मार डाला, इसलिए कृष्ण तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण ने चाणूर राज का वध का संकल्प लिया और कृष्ण चाणूर ने बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और एक दूसरों को जीतने की इच्छा से हाथ बार कर पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी ओर खींचने लगे। अब वे पंजों से पंजा, घुटने से घुटने, माथा से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर घूमते, दूर ढकेलते, जोर अजमा लपेटते और उठाकर पटक देते। कभी कभी छूटकर निकल भागते, कभी पीछे हट जाते। इस तरह से दंगल देखने के लिए गांव की महिलाएं भी आई हुई थी। वे आपस में कंस के सभासदों की घोर निंदा करने लगी। सहसा भगवान ने अपना कौस्तुभ दिखाने के लिए अपना शरीर वज्र के समान कठोर कर लिया और चाणूर भज्य मानांडो बहुलानिप वात, अर्थात बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर में सारे बंधन टूट रहे हैं। बड़ी ग्लानि, बड़ी व्यथा हुई उसको। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह घूंसा बांध के उसके भगवान कृष्ण की छाती पर प्रहार किया, परंतु भगवान ने उसके प्रहार से तनिक भी विचलित न हुए तथा उन्होंने देखते देखते चाणूर के दोनों हाथ पकड़कर आकाश में घुमाकर भूमि पर पटक दिया। जब मुष्टिक ने ऐसा किया तब
बलराम ने एक ही चोट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर बलराम जी ने कूट नामक पहलवान को श्री कृष्ण ने सल तोसल को खेल खेले ही मार डाला। इन पांचों महाबली पहलवानों के मरते ही बचे हुए इसके साथी अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग निकले। गोपानां वयस्नाकृत तय सत्सृजत विजहतु वादयमानेषु तुर्षेषु बल्लगंतो रूतनुपुरो। जिनके भाग जाने पर भगवान कृष्ण बलराम जी अपने समस्व ग्वाल वालों को खींच कर उनके साथ भिड़ने नाच कर भेरी ध्वन के साथ अपने नूपुरों की झनकार को मिलाकर मल्ल क्रीड़ा कुश्ती के खेल करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शक को बड़ा आनंद हुआ, परंतु कंस को बड़ा ही दुख हुआ और उसने बाजे आज बंद कराकर सैनिकों को आज्ञा दे दी कि वीर सैनिकों निशारयत दुर्त हो वह देयात्मजो पुरात, अर्थात वसुदेव के दुष्चरित्र लड़के को नगर से बाहर निकाल दो। कंस की बकवास भरी बातें सुन भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए, तुरंत ही उसके मंच पर चढ़ गए। उधर कंस से भी सहसा खड़ा हो गया, हाथ में ढाल तलवार लेकर चोट करने का अवसर देखने लगा, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया और उसी समय कंस का मुकुट गिर गया तथा केस खुलकर बिखर गए। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने कंस के केस चोटी पकड़कर रंग भूमि पर दे पटका और स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटे। नरेंद्र, उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज़ सुनाई दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर नित्य दोज द्विग्नया तमीश्वरम विपन वदन सभा विचरंद कचन तदर्श चक्रायुध मग्रतोय तदेव रूपम मुखा अर्थात परीक्षित कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते सोते चलते बोलते सांस लेते समय सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह द्वेष भाव से ही क्यों न किया हो, उसे भगवान की उसी रूप की प्राप्ति हुई, सात्विक मुक्त हुई। इसकी प्राण बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। होते वासुदेवा, द्वेष चाणूर है, मदमस्तर ही मुष्टिक है और दर्प ही कुबलिया पेड़ हाथी है और गर्भ ही बाकासुर है तथा महाव्याधि आघासुर है और कल ही राजा कंस है। परीक्षित, कंस की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके छोटे भाई कंक, न्योघ्र आदि 8 भाई बड़े भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक साथ ही क्रोधित होकर बलराम और श्री कृष्ण की ओर दौड़े, परंतु बलराम जी ने देखा कि ये लोग युद्ध के लिए तैयार होकर आ रहे हैं। तब उन्होंने परिध उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे पशुनिव मृगाधिपः सिंह पशुओं को मार डालता है। तब उनकी रानियाँ रो रो कर विलाप कर रही थी। उस समय समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ढांढस बधाया और सांत्वना दी। फिर लोक रीत के अनुसार उन मृत शरीरों का क्रियाकर्म करवाया। इसके बाद भगवान श्याम और राम ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया और उनके चरणों में सिर टेक माता पिता की वंदना की, किंतु अपने पुत्रों को के प्रणाम करने पर भी देव की वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरो अर्थात देव की और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई थी कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझें। भगवान श्री का यज्ञोपवीत है, गुरुकुल में प्रवेश है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पीतराम्बुलब्धार्थम विदित्वा पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु उन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है। इसमें तो ये पुत्र स्नेह का सुख ही नहीं पा सकेंगे। माँ भूति निजा माया तान जन मोहिनी। परीक्षित, ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फेर दी जो उनके स्वजनों को मुग्ध कर देती है, लीलामय में सहायक होती है। जब भगवान लीला पुरुषोत्तम श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माता पिता के पास जाकर आदर पूर्वक और विनय पूर्वक झुक कर बोले, पिताजी माताजी पुत्राभ्याम भवन
किंचित हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सदा उत्कृष्ट रहे हैं, फिर भी आप हमारे बाल्य पौगड़ हैं और किशोर अवस्था का सुख हमें हमसे नहीं पा सके। न लब्धो दैवहत या वासो न भवंती के या बाला पितृगेहस्ता विद्यते लालिता मुदम। दुर्देव, बस हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य नहीं मिला, इसलिए बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड और प्यार का सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका। आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय दुष्ट कंस ने आपको विविध कष्ट दिए, किंतु हम परतंत्र होने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा न कर सके। श्याम सुंदर की मधुर अनुराग भरी मीठी वाणी सुनकर वासुदेव देव की हृदय वत्सल स्नेह से भर गया। उन्होंने तुरंत ही राम और श्याम को दोनों को हाथों से उठाकर अपने हृदय स्पर्श करके गोद में बैठा लिया। राजन, वे स्नेह पास में बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक कर दिया। यहाँ तक कि गला रुझ जाने से भी वो कुछ बोल नहीं सके। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता के सांत्वना देकर नाना उग्रसेन को पुनः यदुवंशियों की राजधानी मथुरा के राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया। ययाति सापाद यद्वीर्नासित तम नृपासने, अर्थात राजा ययाति का शाप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे, परंतु मेरी ऐसी इच्छा है कि इसके लिए आपका कोई दोष न होगा। मैं वृत्त उपासीनम बहुत बुद्ध तब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा। भगवान कृष्ण विश्व आत्मा है, विशंबर हैं। उन्होंने कंस के रूप से व्याकुल होकर जो ईश्वर उधर जो छुपे थे उन्हीं यदु विष्णु अंधक मधु ददार्थ कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न सजातियों को ढूंढ कर बुलाया, उन्हें खूब ही धन संपत्ति देकर अपने घरों में बसा दिया।